गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडमिशन वाले चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स करने थे, जिसमें से पहला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो हम टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये स्टार्ट करेंगे। जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आना होता है पार्टनर बनने के लिए। तो वो क्या साथ में लेके आता है जब वो पार्टनर बनता है? तो उसको अपने साथ अपनी कैपिटल लेके आनी होती है, शेयर ऑफ कैपिटल, और एक गुडविल लेके आनी होती है, जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल तो उसको लानी पड़ेगी। कैपिटल लाएगा तभी वो बिजनेस में पार्टनर बन पाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल वो क्यों लेके आता है? अब जो नए ऑल पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, ताकि जो है नया पार्टनर है उसको भी प्रॉफिट का शेयर मिले। अब वो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब जब वो सेक्रीफाइस करेंगे तो उनको भी तो कुछ कंपनसेशन चाहिए उस सेक्रीफाइस के बदले। तो इसलिए क्या होता है, जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल का जो शेयर है वो फॉर्म में लेके आता है। वो लेके इसी पर्पस के लिए आता है ताकि जो पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उसके लिए, वो उनको कंपनसेट कर सके। तो दैट इज व्हाई ही ब्रिंग्स द प्रीमियम फॉर गुडविल। The old partners has to sacrifice some share of their profit in favor of new partner. So to compensate the old partners, the new partner bring premium for goodwill. अब प्रीमियम फॉर गुडविल के भी 3 केसेस होते हैं। जब अमाउंट ऑफ गुडविल is paid privately by the new partner, when the new partner brings his share of goodwill in cash, when the new partner does not brings his share of goodwill in cash. अब फर्स्ट केस क्या है कि जो नया पार्टनर आया है उसने जो गुडविल का शेयर है, अपना हिस्सा जो है वो प्राइवेटली दे दिया। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ए बी, जो क्या है, ये पार्टनर्स है। एक ये फर्म है हमारी, इसमें क्या है, ये पार्टनर्स हैं। अब सी है ये नया पार्टनर, इसने क्या होना है, इस फर्म में एडमिट होना है। अब इसको अपने साथ क्या क्या लाना पड़ेगा? एक तो लाना पड़ेगा कैपिटल, और दूसरा क्या लाना पड़ेगा उसको? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दोनों चीजें उसको लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है। अब कैपिटल लाएगा तभी वो क्या बन पाएगा? पार्टनर बन पाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो किस लिए लेके आता है? ताकि जो ये पुराने पार्टनर्स हैं उनको वो क्या कर सके? कंपनसेट कर सके। अब फर्स्ट केस में क्या होता है, सी कहता है ए और बी को कि मैं आपके घर आऊंगा लंच के लिए, या हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, तो और मैं वहां पर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसका अमाउंट वो आपको दे दूंगा, और आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इस केस में क्या होगा? कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास होगी। अब प्राइवेटली जब पे कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उस केस में नो जर्नल एंट्री, इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये बहुत रेयर केस है, ये वाला केस बहुत रेयर है, पेपर में भी ये केस नहीं आता। सेकंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। तो इस केस में क्या करना है, हमने एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी वो कैपिटल लेके आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
ठीक है। अब ये कैपिटल तो इंक्रीज हो रही थी ना, इसलिए इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और फॉर्म में कैश आ रहा था तो इसको डेबिट कर दिया। तो इसको क्या क्या साथ में लेके आना है, एक तो कैपिटल लेके आनी है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आनी है। फर्स्ट एंट्री तो इस केस में ये होगी। अब इस केस में जब वो कैश में गुडविल लेके आता है तो इसमें भी दो केस हो जाते हैं। पहला पार्ट होता है इसमें व्हेन गुडविल is retained in the firm। जब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो ये नया पार्टनर लेके आया है, ये गुडविल का जो शेयर है पुराने पार्टनर्स ने फर्म में ही रखा है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो इस केस में हमें जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट यहां होगा उतना ही टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनके अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब उनको कंपनसेशन मिल गया ना। अब उन्होंने कंपनसेट किया था इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो इस कंपनसेशन के लिए उन्हें क्या मिल गया, गुडविल का शेयर मिल गया। फर्स्ट एंट्री तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर वो रिटेन करके रखते हैं बिजनेस में तो ये एंट्री पास करनी है। सेकेंड केस है इसमें व्हेन goodwill is withdrawn by old partners। अब कई बार क्या होता है, पार्टनर्स को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या कर लेते हैं, बिजनेस में से उस प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शेयर है वो निकाल लेते हैं। तो अब जब निकालेंगे बिजनेस में से कैपिटल जो है उनकी कम हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो ये पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स है जिन्होंने विड्रॉ किया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक में से शेयर जो है वो कम हो जाएगा, बैंक में से पैसा निकल जाएगा, तो बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आज सिर्फ हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ये हम बाद में करेंगे। इसमें आपको पता चल गया कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। इसमें पहले जो कैपिटल का शेयर लाया है और जो प्रीमियम का शेयर लाया है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। फिर हमने दो केसेस करे, जब वो रिटेन करके रखते हैं और जब विड्रॉ करके रखते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि वो गुडविल लेकर ही क्यों आता है। गुडविल न्यू पार्टनर इसीलिए लेके आता है ताकि वो जो पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है उसके लिए, वो न्यू पार्टनर जो है उनको कंपनसेट कर सके। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Our first question is, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in 3:2. Their capitals are 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admit X as a new partner. अब किसको एडमिट किया इन्होंने, X को, on the conditions that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 एज कैपिटल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वो जब भी न्यू पार्टनर अगर उसको बनना है तो उसको कैपिटल भी लेके आनी पड़ेगी और गुडविल भी लेके आनी पड़ेगी। एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उसका शेयर भी मेंशन है, कितने शेयर के लिए उसको एडमिट किया आपने, 1/4 शेयर के लिए। Assuming that capital and goodwill have been bought in cash by the new partner। अब हमने क्या एज्यूम करना है कि अब इन्होंने बोला है कि पार्टनर जो है वो कैश में लेके आ रहा है, कैपिटल भी और गुडविल भी। अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये तो हमें आती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स व्हेन द गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म
and when goodwill is withdrawn by the old partners. तो पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं. अब ये क्वेश्चन जो है साइलेंट है. अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ न्यू पार्टनर का जो है शेयर मेंशन है. तो फिर मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग शेयर होगा वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशियो में. तो कैसे निकालेंगे, ये वर्किंग नोट्स हैं हमारे. लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ₹1. अब किसको एडमिट किया है, एक्स को. एक्स शेयर इज इक्वल टू 1/4. फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स ने तो इसमें से इतना शेयर ले लिया, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4. तो जो ये रिमेनिंग शेयर है वो किस किस को मिलेगा, ए को और बी को. तो ए न्यू शेयर will be 3/4 multiply 3/5 और B का न्यू शेयर क्या होगा, 2/5 हिस्सा मिला है B को, कितने में से, 3/4 में से. ओल्ड रेशियो ये होगी उनकी. अब A का न्यू शेयर हुआ 9/20 और B का हुआ 6/20 और X का तो शेयर हमें मालूम ही है, वो कितना है, 1/4. ठीक है. अब हमने न्यू रेशियो निकाली, A रेशियो B रेशियो C 9/20 रेशियो 6/20 एंड 1/4. तो लास्ट में हमने क्या लेना है, एलसीएम. 9/6/5. तो इनकी न्यू रेशियो क्या आई, ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी 9/6/5. अब न्यू रेशियो तो हमने फाइंड आउट करनी पहले पार्ट में सीख ली थी. अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म. तो फर्स्ट केस जो है हमारा वो क्या होगा, पहले देख कैश भी लेके आया और कैपिटल भी लेकर आया और वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, ये जर्नल का फॉर्मेट आपने +1 में सीखा है बनाना. तो अब आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब न्यू पार्टनर कौन है, एक्स. एक्स कैपिटल अकाउंट. अब एक्स कितना कैपिटल लेकर आया है, 1,50,000. ठीक है. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो 67,500. तो इसका टोटल बना हमारा 2,17,500. ठीक है. तो इसकी नरेशन क्या हुई, नरेशन हुई एक्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल. अब हमने क्या करना है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो किसके लिए लेकर आया है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए. अब ये किसके बीच में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको आती है निकालनी, वो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ये भी आपको वर्किंग नोट्स में करके दिखाना है. ये वर्किंग नोट्स हैं. ए रेशियो बी, ये है हमारे पास 3/2. अब कौन एडमिट हुआ था, एक्स. तो इनकी रेशियो क्या बनी थी हमारी, 9/6/5. अब हमने क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो पहले ए की देखते हैं, सेक्रीफाइस मेड बाय ए 3/5 माइनस 9/20. तो एलसीएम आया 20. 12 minus 9 will be 3/20. A ने सेक्रीफाइस किया 3/20 and sacrifice made by B 2/5 old share minus new share 6/20. That is equal to 2/20. तो sacrificing ratio क्या आई, A ratio B
3/20 रेशो 2/20, 3:2। अब जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसी रेशो में ही जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको कंपनसेशन मिलता है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 67,500 से। अब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ए कैपिटल अकाउंट, 2 बी कैपिटल अकाउंट। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? अब ये जो एडजस्ट होगी प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जिस रेशो में उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया है, उसी रेशो में उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब प्रीमियम फॉर, इसमें अब हमने निकालना है ए शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बी शेयर। अब टोटल है हमारे पास 67,500, उसमें से 3/5 शेयर किसका है? ए का। 67,500 में 2/5 शेयर किसका है? बी का। तो ए का शेयर बना 40,500 और बी का शेयर बना 27,000 रुपीज। अब हमने क्या करना है, ये कैपिटल में एडजस्ट कर देना है इन दोनों का शेयर। ए का शेयर है 40,500 और बी का शेयर है 27,000। ठीक है, फर्स्ट केस जो है हमारा हो गया। सेकंड केस है व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब सेकंड केस पे आपको पहले तो ये दोनों एंट्रीज जो है वो करनी होंगी, फिर इसके बाद एक और एंट्री जो है वो हमारी ऐड हो जाएगी। पहले आप ये 2 एंट्रीज करें, फिर थर्ड एंट्री मैं आपको बताती हूँ। अब ये 2 एंट्रीज तो हमारी हो गई। अब थर्ड एंट्री में हमने क्या करना है कि जो गुडविल का पैसा है ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। अब जब विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स तो कैपिटल उनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ए कैपिटल अकाउंट 40,000, उनकी शेयर कितना था? 40,500। अभी उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने यही अज्यूम किया है कि सारा का सारा शेयर जो है गुडविल का उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। बी कैपिटल अकाउंट, बी का शेयर कितना था? 27,000। अब कौन से अकाउंट में फर्क पड़ा? कहां से पैसा विड्रॉ होगा? पैसा कहां से जाएगा? बैंक में से, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज्यादातर कहां से होती हैं? बैंक से होती हैं। टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कितना? 67,500। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। और लास्ट में हमने क्या करना है? टोटल कर देना है। एक चीज आपको बतानी रह गई कि यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो यूज नहीं करेंगे, कैश वर्ड। यहां पर आप बैंक वर्ड यूज करोगे, क्योंकि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ज्यादातर कहां से होती हैं? बैंक से होती हैं। तो चाहे उन्होंने कैश मेंशन किया है, लेकिन आपने फिर भी बैंक अकाउंट ही डेबिट करना है। और यहां पर भी कैश की जगह क्या लिखोगे आप? बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3. They admit C into the partnership for 1/4 share. As between themselves, A and B decide to share profits equally in the future. यहाँ पर हमें ओल्ड रेशो गिवन है, यहाँ पर हमें न्यू रेशो गिवन है कि वो आगे फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। C brings in 1,20,000 as his capital and 60,000 as premium. Calculate the sacrificing ratio and pass the journal entries on the assumption that amount of premium bought in by C partner is retained in the business. तो चलो करते हैं वर्किंग नोट्स में। अब देखो ओल्ड रेशो गिवन है A रेशो B 5:3। ये क्या है? इनकी ओल्ड रेशो। अब किसको एडमिट किया इन्होंने? C को। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वली मीन्स कि जो
उन्होंने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, उसको वो इक्वल पोर्शन में, मतलब सी ने जो ए और बी से शेयर एक्वायर किया है वो इक्वल रेशो में एक्वायर किया है। तो अब इसको करके देखते हैं। अब सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। आगे तो कुछ मेंशन नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, इसका रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करना है। 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ये किस रेशो में उन्होंने शेयर किया है, इक्वल रेशो में। तो ए न्यू शेयर 3/4 में से हाफ किसको मिला, ए को मिला, और 3/4 में से ही हाफ किसको मिला, बी को मिला, 3/8। तो इनकी न्यू रेशो क्या बनी, और सी का शेयर हमें पता है कितना है, 1/4। ए रेशो बी रेशो सी विल बी 3/8 रेशो 3/8 रेशो 1/4, 3:3:2। तो न्यू रेशो आई इनकी 3:3:2। अब देखो उन्होंने बोला था ना कि हम इक्वल शेयर करेंगे, तो इक्वल उनका आ गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए का सैक्रिफाइस अगर हमने देखना है, उसका ओल्ड रेशो कितना है, 5/8 है, और न्यू है 3/8। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 2/8। अब बी का सैक्रिफाइस देखते हैं, उसका शेयर था 3/8 ओल्ड, और न्यू भी कितना है 3/8। तो सैक्रिफाइस तो किया ही नहीं, तो मतलब सैक्रिफाइस किसने किया, इन फेवर ऑफ सी ओनली ए हैज सैक्रिफाइस्ड। तो अब हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री जो है वो नोट डाउन करनी है। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। परफॉर्मा में मैं नहीं बना रही, क्या बना लेना। कितनी कैपिटल लेके आया, 1,20,000, और 60,000 जो है वो गुडविल के लाया। तो बैंक में कितना पैसा आया, 1,80,000। अब सेकंड क्या करना है हमने, उसने ये बोला है कि हमने ये अज्यूम करना है कि उन्होंने रिटेन करके रखा है बिजनेस में पैसा। तो अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है किसको मिलती है, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि उसी को ही कंपनसेट करना होता है। तो इस केस में किसने सैक्रिफाइस किया, ओनली सिर्फ ए ने किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 60,000 क्योंकि और किसी ने भी सैक्रिफाइस नहीं किया, बी ने सैक्रिफाइस किया नहीं, तो सारा का सारा कंपनसेशन किसको मिल गया, ए को मिल गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। On 1st April 2017, they admit C into partnership for 1/5 share, who pays 50,000 as premium privately. अभी मैंने आपको बताया था, जब वो प्रीमियम प्राइवेटली पे कर जाए तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते। लेकिन सी के एडमिशन पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो फाइंड आउट करनी होगी, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 1/5 शेयर बोला है और कुछ नहीं बोला, तो हम निकाल लेते हैं। लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ₹1। सी शेयर कितना है, 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस 1/5, 4/5। अब ये रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, उनके पुरानी रेशो में। तो ए न्यू शेयर 4/5 जो है रिमेनिंग शेयर, इसमें से 3/4 किसको मिल गया, ए को, मतलब 3/5 आया ए का न्यू शेयर, और बी का न्यू शेयर कितना हुआ,
इसको कितना मिला 4/5 में से 1/5, सॉरी 1/4, तो इसका कितना बना 1/5, और सी का शेयर तो हमें मालूम है वो कितना है 1/5। तो इनकी न्यू रेशो क्या बनी, A रेशो B रेशो C 3/5 रेशो 1/5 रेशो 1/5। तो एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 3 रेशो 1 रेशो 1, 3 रेशो 1 रेशो 1 में जब C एडमिट होगा तो वो तीनों जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड देखो, ऑन 1 जुलाई 2018 दे एडमिट D इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। हु ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम, 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब पहले एंट्री करनी पड़ेगी, कौन सी डेट को, जुलाई 1 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहां कैपिटल नहीं था तो सिर्फ गुडविल लेकर आया है, तो कितना 40,000। अब उसके बाद क्या होगा, कंपनसेट करेंगे किन पार्टनर्स को, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब डी के एडमिशन से पहले ए बी और सी इस रेशो में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब जब डी आया, डी का शेयर कितना है, डी शेयर इज इक्वल टू 1/6। अब यहां पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अब यहां पर भी वही केस, लेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, और इसमें डी का शेयर कितना है 1 माइनस 1 बाय, डी का शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग कितना बचा 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। अभी रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं, तो इसमें एज न्यू शेयर, बी न्यू शेयर और सी न्यू शेयर। इनकी पुरानी रेशो क्या थी, 3 रेशो 1 रेशो 1, तो 5/6 जो शेयर है इसमें से 3/5 हिस्सा किसको मिल जाएगा, ए को, मतलब 3/6। बी का न्यू शेयर कितना बनेगा 5/6 मल्टीप्लाई 1/5, 1/6, और सी का क्या हुआ 5/6 मल्टीप्लाई 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/6, और डी का शेयर हमें पता ही है, डी शेयर इज इक्वल टू 1/6। तो इनकी न्यू रेशो क्या बनी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी 3 रेशो 1 रेशो 1 रेशो 1। ठीक है, अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया। ये क्या है, ओल्ड रेशो, और ये है न्यू रेशो। ए रेशो बी रेशो सी की थी 3 रेशो 1 रेशो 1, ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशो। अब हमने सेक्रीफाइस निकालना है, तो ए सेक्रीफाइस, ए का पुराना शेयर कितना है 3/5, और उसका नया शेयर कितना है 3/6। ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, बी का पुराना शेयर है 1/5 और अब है 1/6, और सी का सेक्रीफाइस निकालना है 1/5 माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे 30, ये आएगा 18 माइनस 15, 3/30। अब इसका 36 माइनस 5 1/30, ये भी 1/30। अब आपने देखा ए रेशो बी रेशो सी इनका सेक्रीफाइस आया 3 रेशो 3 रेशो 1। ओल्ड रेशो भी वही है, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो जो ओल्ड रेशो होगी पार्टनर्स की वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होगी। तो अब हमने क्या कर देना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जुलाई 1 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस किस किसने किया, ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। 40,000 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में 3 रेशो 1 रेशो 1। अब इन ए का शेयर अगर हमने निकालना है, ए शेयर इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई 3/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा
8,000, तो ए का शेयर बना 24,000 रुपए, तो ए के शेयर में 24,000 आ जाएगा। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट करेंगे, बी का शेयर बनेगा 8,000 और सी का भी क्या बनेगा 8,000। अब आगे बोला था कि 75% जो गुडविल उनको कंपनसेशन में हमने दी, उसमें 75% जो गुडविल है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब ए, बी और सी ने विड्रॉ कर ली। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी। जब वो विड्रॉ करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने से डेबिट करोगे, 75%। अब 24,000 तो उसको कंपनसेशन मिला था, जिसमें से 75% जो है उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये बना 18,000। ऐसे ही बी कैपिटल अकाउंट, बी ने भी कितना विड्रॉ किया है 75%, तो 8,000 का 75% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बनेगा 6,000। 8,000 उसको कंपनसेशन मिला था, जिसमें से उसने 6,000 जो है विड्रॉ कर लिया। सी कैपिटल अकाउंट, सी ने भी कितना विड्रॉ कर लिया, सी ने भी 75% 6,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। और कहाँ से विड्रॉ करेंगे, बैंक से। बैंक हमारा क्या है, एसेट है। जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो कितना पैसा बैंक से गया, 30,000। तो ये हमारी कौन सी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री। लास्ट पॉइंट है, ऑन 1 अप्रैल 2019 ई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर who brings 60,000 as premium which is retained in the business। अब कौन सी डेट को एडमिट हुआ है, 2019 अप्रैल 1। क्या क्या लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना प्रीमियम लेके आया है, 60,000। अब ये प्रीमियम किसको कंपनसेशन के रूप में मिलेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो अप्रैल 1, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन होंगे, अभी यहां तक हमने देखा जब इनकी क्या रेशो थी, 3:1:1:1। अब हमें न्यू रेशो तो फाइंड आउट करनी ही नहीं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ कंपनसेशन देखनी है ना। एक बार हम देखते हैं, देखो A रेशो B रेशो C रेशो D 3:1:1:1। अब कौन एडमिट हुआ है, E एडमिट हुआ है। कितने शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, न्यू रेशो हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोली। तो जब न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए ना बोली हो और सिर्फ क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ शेयर गिवन हो, तो जो ओल्ड रेशो होगी, किसकी ओल्ड रेशो, इनकी ओल्ड रेशो, वही क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी, A रेशो B रेशो C रेशो D में 3:1:1:1। तो इसी रेशो में जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उनको कंपनसेट किया जाएगा। तो अब क्या इसकी एंट्री बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट, टू D कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल थी 60,000। अब किस रेशो में करना है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1:1:1। अब ए का शेयर कितना होगा, A शेयर इज इक्वल टू 60,000 टोटल है, जिसमें 3/6 सेक्रीफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग A का शेयर कितना है, 3/6। तो 30,000 शेयर किसका बना, A का बन गया। बाकियों का क्या था, B का 1/6 है, तो इसको मिला 10,000। 10,000 C को कंपनसेशन मिला और D को भी 10,000 कंपनसेशन मिल गया। ये थे कुछ क्वेश्चंस गुडविल के, जब न्यू पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।